हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो जीएसटी एंड इनकम टैक्स में। सो गाइस, जीएसटी पोर्टल पर एक न्यू नोटिफिकेशन आई है। सो उस नोटिफिकेशन को डिस्कस करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जीएसटी और इनकम टैक्स की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। सो गाइस, ये जो एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है इसमें क्या बोला है, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स बाय कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स, नेगेटिव लाइबिलिटी इन जीएसटीआर 4। तो ये कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए आई है। इसमें बोला है कि फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स बाय कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स, negative liability in GSTR 4 instances have came to notice where taxpayers are reporting negative liability appearing in their GSTR 4। तो कुछ ऐसे केसेस आ रहे थे जिसमें नोटिस किया गया कि टैक्स पेयर्स रिपोर्ट कर रहे हैं अपनी नेगेटिव लाइबिलिटी जो आ रही है GSTR 4 में। उसमें क्या बोला है, बैकग्राउंड क्या बोला है, सिंस फाइनेंशियल ईयर 2019-20 कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स हैव टू फाइल द लाइबिलिटी, हैव टू पे द लाइबिलिटी थ्रू फॉर्म GST CMP 08। तो आपको जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स है उन्हें अपनी लाइबिलिटी जो पे करनी होती है वो GST CMP 08 से पे करनी होती है ऑन क्वार्टरली बेसिस, वाइल GSTR 4 रिटर्न इज़ रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड ऑन एनुअल बेसिस आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो GSTR 4 आप एनुअली फाइल करते हैं और जो टैक्स की लाइबिलिटी होती है आप GST CMP 08 से अपनी पूरी करते हैं, अपनी पे करते हैं क्वार्टरली बेसिस पर। उसके बाद बोला है रीज़न ऑफ नेगेटिव लाइबिलिटी इन GSTR 4। अब रीज़न क्या है कि नेगेटिव लाइबिलिटी क्यों आ रही है GSTR 4 में। इसमें बोला है द लाइबिलिटी ऑफ द कंप्लीट ईयर इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर्ड इन GSTR 4 अंडर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स। Taxpayer should fill up table 6 of GSTR 4 mandatory. In case there is no liability, the said table may be filled it up with zero value. If no liability is declared in table 6, it is presumed that no liability is required to be paid, even though taxpayers may have paid the liability through form GST CMP 08. In such cases, liability paid through GST CMP 08 becomes excess tax paid and move to negative liability statement। तो ये मूव कर जाती है नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट में फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ सेम फॉर सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड लाइबिलिटीज़। उसके बाद बोलते हैं व्हाट द टैक्स पेयर्स डिड रॉन्गली। टैक्स पेयर्स क्या गलत कर रहे हैं, लाइबिलिटी पेड थ्रू फॉर्म्स GST CMP 08 इज ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल 5 ऑफ GSTR 4 फॉर कन्वीनियंस ऑफ द टैक्स पेयर्स। टैक्स पेयर्स हु डू नॉट फिल अप टेबल 6 ऑफ GSTR 4, दैट्स इट, नो लाइबिलिटी इज डिक्लेयर्ड even through may have paid the liability through form GST CMP 08 since the tax payable in GSTR 4 is computed after reducing the liability declared in GST CMP 08। तो आपका जो टैक्स पेबल बनता है GSTR 4 में वो कंप्यूट किया जाता है आफ्टर जो आपकी लाइबिलिटी डिक्लेयर्ड की जाती है। आपकी जो लाइबिलिटी है वो डिक्लेयर्ड GST CMP 08 में। And then auto populated in table 5। If nothing is declared in table 6, then the negative liability entry appears in GSTR 4। How to proceed in case of negative liability। अब आपको प्रोसीड कैसे करना है नेगेटिव लाइबिलिटी में। If table 6 of GSTR 4 has not been filled due to oversight, a ticket may be raised to nullify the amount available in negative liability statement। तो आपको एक टिकट रेज करना है जिससे आप नलीफाई कर पाएंगे जो भी आपका अमाउंट अवेलेबल है इन नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट। इफ़ देर इज़ नो लाइबिलिटी टू बी पेड ड्यूरिंग द ईयर, द लाइबिलिटी पेड थ्रू फॉर्म GST CMP 08 shall move to negative liability statement and the same excess amount can be utilized to pay the liability of future tax periods। तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया है जो भी टैक्स पेयर्स गलती कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।